जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी यूजी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है आपके एग्जाम के मात्र 3 दिन बचे हुए मेरे भाई, ठीक है। और मैं आपके लिए लेके आया हूं गणित और रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर आप भी ये स्कोर सोच रहे हो 60 में से 60 करने का, मैं तो रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में, तो ये स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए मेरे भाई, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले एग्जाम में, तो ये क्लास जरूर देखें, सारे क्वेश्चन जरूर अटेंड करें। आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। शुरुआत करते हैं सेशन की, ठीक है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कमेंट करके ये बता दें कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, उसने कहा 12 वस्तुओं क्रय मूल्य यानी 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के मेरे भाई। यहां तक तो पूरी पिक्चर क्लियर है। यहाँ पे आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेना है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखोगे मेरे भाई, एक मिनट, हाँ अब सही है। यहाँ पर आप ये चीज़ देखोगे कि कॉस्ट प्राइस के जस्ट सामने क्या वैल्यू लिख रखी है 12, यानी कि आपकी ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये हमने सेलिंग प्राइस लिख ली और कॉस्ट प्राइस के जस्ट सामने, सेलिंग प्राइस के जस्ट सामने कॉस्ट प्राइस थी और कॉस्ट प्राइस के जस्ट सामने क्या है, सेलिंग प्राइस। तो ये 8 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 4 की डबल से काट लो, 4 3 या 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख लो और 4 3 या 12 हो जाएगा। तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 2 रुपये के ऊपर। तो 1/2 का मतलब क्या होता है आप सभी भली बात ही जानते हैं, यानी 50% का प्रॉफिट हो चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो इस अभी के अभी ये क्वेश्चन सीख लेना अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। देखो आज क्वेश्चन संख्या भी ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग कह रहे थे ना सर थोड़ा गणित के क्वेश्चन भी ऐड कीजिए, तो मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो सेशन को अटेंड करें लास्ट तक। ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में, तो ए अकेला पूरा कितने दिन में करेगा। देखो अगर ए और बी अगर मिलते हैं दोनों, तो ये काम कितने दिन में निपटा देंगे, 10 दिन में। वहीं यहाँ पर अगर अपन देखेंगे बी और सी, वहीं अगर अपन बी और सी की बात करेंगे तो ये इस काम को 15 दिन में निपटा देंगे। वहीं मैं ए और सी की बात करूँ मेरे भाई, तो ये इस काम को 20 दिन में निपटा देंगे। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा। देखो अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 60, लेकिन हमको दोगुना लेना है। 60 का दोगुना कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। तो मैं इसका एलसीएम 120 लूंगा। ऐसा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हमें पॉइंट में नहीं फंसना है। अगर आप ऐसा करोगे तो पॉइंट में कभी नहीं फंसोगे। इसका दोगुना ले लिया, अब इनकी क्षमताएं निकाल लो। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 12 हो जाएगी। इस ए और बी की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी देख लो, बी और सी की 8 हो जाएगी मिलाकर, और ए और सी की कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 6 हो जाएगी, ठीक है। हमने ये क्षमताएं निकाली। अब देखो यहाँ पर बी 2 बार है, यहाँ पर ए 2 बार है, सी 2 बार है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं जैसे कॉमन लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की मिला के क्षमता, यहाँ पर टोटल काम कितना, इनकी कितनी हो रही क्षमताएं ऐड कर लो, कितनी क्षमताएं हो रही हैं। यहाँ पर देखो 12 20 26, टोटल क्षमता 26 हो रही है। अगर आप 2 की टेबल से इसको काटोगे तो तीनों की क्षमता आपको पता चल जाएगी 13 है, ठीक है। अब हमें पूछा किसके बारे में, हमें ए के बारे में पूछा है। तो बी और सी की क्षमता कितनी है वो देखो आप, हमें ए के बारे में पूछा है, तो बी और सी की क्षमता मिलाकर 8 है। अगर वो उठा के आप यहाँ पर रख देते हो और तीनों की मिलाकर 13 है, तो कॉमन सेंस की बात है ए की क्षमता 5 रही होगी। आपसे क्या पूछा, ए अकेले कितने दिन में करेगा काम को, ठीक है। तो 120/5 आ जाएगा। कितना आएगा, 120/5। यहाँ पे लिख लो 120 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अगले पेज पर ले लें क्या, यहाँ पर स्पेस कम बच रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ले लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इस टाइप के। अच्छा अगला पेज ले लेते हैं। इस पे 120/5 अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 24 पंच 120 होता है, ठीक है। 24 भी आ रहा है और 120/5 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दिया, 120/5 दिया, तो आप ये भी टिक कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप ज़्यादा सॉल्व करो तो 24 भी लिख सकते हो अगर ऑप्शन में हो, बाकी आप 120/5 करके आगे बढ़ सकते हो। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। भाई स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और स्किप कर देते, क्लास को हटा देते। मेरा भी वही नुकसान होता है, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना आप लोगों को। ए बी का रेशियो 3-4, बी सी का रेशियो 8-9, ए सी का पूछा है। देखो जिसका पूछा होता है, ठीक है, जिसका पूछा होता है वो वैल्यू साइड में लिख लो। ए बी, इसको सॉल्व करने का जल्दी तरीका बता रहा हूँ। ए बी अपॉन बी सी ये कर लो। ए बी का मान कितना दे रखा मेरे भाई, 3:4, 3:4 अनुपात, और बी सी का 8:9। अब आप ये कहोगे गुरु 4 की टेबल से मेरे भाई 2 बार, 3 की टेबल से मेरे भाई 3 बार, तो 2/3 किसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे आपको बहुत जल्दी कर लेना है ए और सी का अनुमान, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ये जरूर बताना, स्कोर चेक करना कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है, उनका एलसीएम 5 है, तो एलसीएम क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मानो मैंने आपको एक संख्या दी है 3 और x और 4x,
मैंने कहा कि आप मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ याद करके बताइए, तो आप कहोगे एलसीएम आएगा 12 और एचसीएफ आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1x का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अपना एलसीएम 12x आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई सॉरी अपना एचसीएफ 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 5 है, तो एक का मान 5 है, कितने गुना मेरे भाई 5 गुना, तो आपको एलसीएम पूछा है, इसका भी 5 गुना कर लो, तो आंसर आएगा 60, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, भाई जो भी चैनल पर नए हो वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग दे रखा है। दोस्तों इनका योग दे रखा है, एचसीएफ एलसीएम का 12 गुना है, तो आपको एचसीएफ पूछा है, ध्यान से सुनना, आप लोगों को ध्यान से देखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऐसा हालांकि मैं एक बार करवा भी चुका हूँ एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना, अगर एचसीएफ दोस्तों मेरा एक्स है 1x है, मान लो मेरा एचसीएफ 1x है, तो इसका 12 गुना क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। आप यहाँ पर अगर टोटल योग करोगे तो कितना आएगा 13x, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और ही कह रहा है, इसका योग 13x नहीं 403 दे रखा है, तो इसका मान 403 है, यानी 13 3 39, 13 एकम 13, 31 गुना हो गया। कितना गुना, 31 गुना हो गया। उसने पूछा है तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अब देखो इसका 31 से इसको गुणा करके एलसीएम की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, यहाँ पर भी एक एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग निकालो मेरे भाई। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब उसने बोला है कि एक संख्या 403 है मेरे भाई। ठीक है, एक संख्या आपने सीखा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, ये कंसेप्ट आपने अच्छे से सीखा है। तो उसमें से आपने दो संख्या में से एक संख्या क्वेश्चन है, एक 403 दे रखी है, मान लो 403 वो क्वेश्चन दे रखी है, हमें ए वाली संख्या निकालनी, लेकिन हमें एचसीएफ एलसीएम पता चल चुका है। यहाँ पर कितना 12 गुणा 31 ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे और 1 गुणा 31 ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, 31 की टेबल से ये कट रहा है, देखो ये 31 की टेबल से कितनी बार जा रहा है, ये 31 की टेबल से 31 से कम 31 कितना बचेगा 9, 31 या 93। ठीक है, तो यह आ रहा है, और कुछ कट रहा है तो काट लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे और तो कुछ नहीं कर रहा, कहीं मिस्टेक हुई है क्या यहाँ पर। अच्छा, एक मिनट मुझे पढ़ने में मिस्टेक हुई है, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर ये कंसेप्ट फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसने हमें एक संख्या थोड़ी दी है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आपने देख लिया 31 गुना, आपसे पूछा क्या उसने, खाली एचसीएफ ही तो पूछा है, तो एचसीएफ निकाल लो, ऑप्शन नंबर बी टिक कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, शानदार क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है तो उसका परिमाप पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है मेरे भाई क्या होता है, 4a होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल जो कितना देगा 144, तो कितनी बार दिख रहा है, 4 इधर से काट लो, एक का मान पता चल जाएगा, 4 3 12 और 4 7 28, 37 आ रहा है। ठीक है, रुको, वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ सही है, एक मिनट नहीं, एक मिनट, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा ना यार, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से भुजा निकल कर आ चुकी है 12, क्योंकि ये इसके ऊपर रूट बनाएगा, और रूट ये 144 किसका स्क्वायर है 12 का। आपको पूछा है परिमाप कितना होगा 4a होगा, तो 4 गुणा 12, 12 चौके 48, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको ऐसे नहीं करना, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगानी है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगानी है, तो एक बार इनको जोड़ लो, 20 और 16 36। ठीक है, 36 माइनस, और ठीक है 36 माइनस नहीं मल्टीप्लाई है ना, हाँ मल्टीप्लाई, और एक बार इनको घटा लो तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 6 दूनी 12 आंसर आ जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर देखें तो ये देखो 15 और 13, यहाँ पर कितना हुआ 15 से 13 हुआ, 15 से वैल्यू 13 हो गई, -2 हो चुका है। फिर आप 13 में से 2 करो 11, यानी 11 आएगा, तो क्या आएगा लास्ट में, आंसर हमारे क्या आएगा लास्ट में। ठीक है, और अगर आप देखना चाहो 20 से वैल्यू 22 हो चुकी, +2 हुआ है। ठीक है, तो आप 22 में 2 + 24, 24 पे क्या आता है x आता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से चार समूह में से एक समूह अलग है, 3 समान है, तो उसी अलग वाले को पहचानना है। तो 10 से 17 यानी +7, 14 से 21 यानी +7, यहाँ पर कितना हो रहा है 24 25 26 2 इधर से 3 इधर से +5 हो रहा है। यहाँ पे 22 से 22 4 इधर 3 7 +7 यहाँ हो रहा है, यानी सी ऑप्शन थोड़ा अलग है, यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है,
इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई याद करनी है मेरे भाई। आयत का क्षेत्रफल आपको 150 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आयत का क्षेत्र, इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई याद करनी है। तो क्षेत्रफल क्या होता है मेरे, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है ना। तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से कंपेयर कर लो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो आपको चौड़ाई दे रखी है ना, लंबाई निकालनी है। चौड़ाई कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर की, और क्षेत्रफल कितना दे रखा, 150। तो 15 आंसर आ गया। ये इससे गया 0 से 0, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल। अब इस सवाल में आप एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ये रिलेशन बनाना है ना, ये रिलेशन आपको बनाना है, ठीक है मेरे भाई। ये रिलेशन आपको बनाना है, कितना देगा, 11, 120 और 144, ठीक है। ये रिलेशन आपको बनाना है। चलिए, ये एनालॉजी टाइप का एक क्वेश्चन है, ये 144 है, ठीक है, 144 है। अगर आप लॉजिक के साथ देखें अगर यहाँ पे, तो 8 का हमको दोगुना करना है। 1 मिनट, यहाँ पे अपन ये लॉजिक बनाते हैं। अगर आप दोस्तों 8 का दोगुना कर लो और उसमें प्लस 63 कर लो, ठीक है। 8 का दोगुना 16, 16 3 कितना आएगा, 78, 79, और 79 में आपको 2 प्लस कर लेना है। ये लॉजिक बना के आपको ये 81 मिल जाएगा, ठीक है। वही लॉजिक इसमें भी तो यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 11 गुणा 2 कर लो 22, 22 में 120 जोड़ लो 142, है ना, है ना, 142 हो गया, और 142 में 2 और जोड़ लो, यानी बात बन गई। चलो ये लॉजिक किस में लग रहा है, लगा लेते हो ऑप्शन में, कोई भी एक ऑप्शन देख लो। पहला वाला ट्राई करें। दो 6 का दोगुना 12 होगा, 12, और 36 और 12 कितने होंगे, यानी यहाँ पे अगर 36 में 12, 36 और 2 38, 38, 38 और 10 48, 48 में 2 जोड़ो तो 51 होगा, सॉरी 50 होगा, लेकिन यहाँ 49 दे रखा, पहला ऑप्शन तो कैंसिल। और कौन सा देखें, लास्ट वाला चेक कर लें। देखो 9 का दोगुना 18 होगा, 80 और 18 कितने हो गए मेरे भाई, 98 हो गए। 98 में 2 जोड़ोगे तो 100 बन रहा है, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल भाई, सेशन को लाइक वगैरह कर लेना मेरे भाई, इसमें आपको स्किप करना पड़ेगा, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, यहाँ पे वो जो समीकरण दिया हो ना वो नहीं दे रखा है, ठीक है। फिलहाल आप इसको स्किप कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लो। क्वेश्चन कह रहा है आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है, प्लॉट का परिमाप पूछा है। तो क्षेत्रफल आपको सॉरी लंबाई चौड़ाई पता चल चुकी है, रेशियो में दे रखी है, आपको एक्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसका प्लॉट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 7x मल्टीप्लाई और 6x बराबर में 17,324, ठीक है। 7 की टेबल से देखें क्या करके, 7 की टेबल से देखते, 7 दूनी 14, 14, 14, 15, 16, 7, 3 बचेंगे, 14, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, और 7 चौके 28, 7 चौके 28, 5 बचेगा, 7 7 49, 3 बचेगा। बात नहीं बन रही है ना, यहाँ पर बात नहीं बन रही है, या फिर कुछ मिस्टेक तो नहीं इस क्वेश्चन में। एक बार 6 की तरफ से देखें, 4 2 6 3 9 9 10 17 जाएगा क्या, 6 कंचे 12, इतना बच रहा है 5, यानी 6 8 48, 48 5 6 7 42 6 8 48 4। यहाँ पर भी बात नहीं बन रही है। एक काम करते हैं अपन दोस्तों, मुझे लग रहा है यहाँ पर इसमें थोड़ी सी कहीं मिस्टेक लग रही है, बाकी आंसर पॉइंट में आ रहा है दोस्तों, पॉइंट में आ रहा है दोस्तों, आंसर पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आप इसको भी एक बार स्किप करेंगे, आज पता नहीं शायद टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, इसके लिए मुझे खेद है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। ऐसी मिस्टेक अगली बार नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में रोज़ को 228 लिखा जाता है, ट्यूलिप को 390 और लोटस को क्या लिखेगा। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो एक बार इनकी प्लेस वैल्यू लिख कर देखा करो, ठीक है। अगर हम प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिख के देखते हैं क्या ये आंसर बन रहा है। देखो आर आता 18 नंबर पर, इनको प्लस भी करना पड़ेगा, ओ आता 15 नंबर पर, एस आता 19 नंबर पर, और ई आता 5 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर 18 36 37, ठीक है। ये आ रही वैल्यू 37, 15 और 5 20, कितना आ रहा है 30 20 50 47। तो 47 से आप कैसे पहुँच सकते हो, कितना गुना लग रहा है, 4 गुना देख लें क्या। हाँ ये इसका 4 गुना दिख रहा है, यानी हमने अंकों का योग करके 4 गुना करना है। तो लोटस में आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा लोटस, LOTUS लोटस। एल आता है 12 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कितनी संख्या थी, रोज़ में 4 संख्या थी, तो 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इनको प्लस करके देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। 21 और 19 को प्लस करो, 21 में 9 इधर दे दो, 30 40 ये होगा, ये वैल्यू आ चुकी है 40, ठीक है। 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो चुका है, ठीक है। 60 और ये 15 कितना हो गया, 70 75 हो चुका है। 75 और 12 कितना हो गया, 10 जोड़ लो 85 87 हो चुका। 87 को मेरा 5 से गुणा कर लो, कि 5 संख्या दे रखी है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लो 7 पंचे 35 की 5 के 3 और 40 और 43 यानी 435 आंसर आया है ऑप्शन में 435 बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल सॉल्व करके बताइए, शानदार क्वेश्चन है। पहले अपन ऊपर वाले से निपटते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 40/3 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी निपट लेते, कितना है 5 या 15 और 6 और 3 9, 15 में से 9 गए 6 बचेगा। सॉल्व करो, कितना है 8 या 24 यानी कि 24 माइनस में 40 अपॉन में 3 और नीचे 6। ओके रिपोर्ट है। तो देखो 24 में से 6 घटाओ 16 बचेगा, 16 और ये ऊपर आ जाएगा घूम के मल्टीप्लाई 18 माइनस के 16/18। सिंप्लीफाई और कर लो, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18 माइनस का 8/9 ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इजी था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल सॉल्व करिए। 5 संख्याओं का औसत 150 है, यदि इनमें से यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 130 है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ध्यान से सुना, औसत दे रखा तो योग निकालो। 5 संख्याओं का योग कितना देगा, 15 पंचे 75, 750 योग हो चुका है। वो कह रहा है यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 130 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 130 है तो 13 पंचे 13 39 यानी 390 है। यहाँ से आप निकाल लो कितना बच रहा है, 2 बचेगा। उस लास्ट में 2 अंतिम 2 संख्याओं का औसत पूछा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो घटा के कितना आ रहा है, 15 में से 9 घटाओगे 6 बचेगा और 6 में से 3 घटाओ 360। अब ये 2 संख्याओं का पूछा है, 2 से भाग कर लो, है ना। आपको औसत पूछा, औसत क्या होता है योग बटे संख्या, तो योग 360 है और संख्या 2 है तो आंसर आएगा 180 यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, तो यहाँ पर देख लो 8 में 4 घटाओगे 4, 3 में 5 में से 3 घटाओगे 2, यहाँ पे 24 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर देख लो 16 में से 8 घटाओगे 6 और 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 और 4 9। ठीक है, यहाँ पर देख लो कितने का अंतर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 94 और 96 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर चेक कर लो कितने का अंतर आ रहा है भाई, 98 यानी कि रुको 4 में से 2 घटाओ 2, 20 और 39 का गैप कितने का आ रहा है, 19 का आ रहा है, 19 का। ठीक है, तो ये इसका 2 गुना है, ये भी इसका 2 गुना लग रहा है। हाँ बिल्कुल ही है, ये भी इसका 2 गुना है। अगला नंबर भी 2 गुना आएगा, इकाई अंक 8 आएगा, इकाई अंक 8 आएगा तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए। तो यहाँ पर चेक कर लो कितना इसका 2 गुना करके देख लो कितना आ रहा है, 2 गुना करो और 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, ये आपको ऐड कर लेना है, ये इसमें ऐड कर लेना है। 394 में 384 को ऐड कर लेना है। तो 4 और 4 8, 9 17 के साथ कैरी 1, 6 और 7। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है, 2 क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक 150 रुपये में खरीदता है। एक पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट ज्ञात करनी है, वो भी 2 दशमलव स्थानों तक। ठीक है, तो मान लो 200 रुपये का सामान लिया आपने, समझना क्वेश्चन को, 200 रुपये का आपने सामान लिया, अंकित मूल्य इसका। ठीक है, सूची मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं। इस पर पहले आपने 10% की छूट दे दी तो सामान को 90 पर बेचा है, तो आपको यहाँ पे अंकित मूल्य पता चल जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा कितने बेचा है। देखो तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस पता है 9 नहीं हटा 180 में बेचा है। अब वो कह रहा भाई आप 150 में खरीद रहे हो, भाई 180 में 180 का सामान आपने 150 में खरीद लिया, कितने रुपए की छूट देती है यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 30 रुपये की छूट मिली है, छूट हमेशा अंकित मूल्य यानी 180 पर मिली है। किस पे 180 पर, तो 130/180 अपॉन में 100। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। 30 छक्के 180 होता है और 100/6 का मतलब तो आपको पता ही है, 100/6 का मतलब होता है 16.66%। आपने अगर प्रतिशत अच्छे से पढ़ा है तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला सवाल, एक निश्चित कोड भाषा में इसका कोड ये दे रखा है, WTRO का कोड ये दे रखा है, तो आपको BZKO का निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे G आता 7 का जस्ट डबल दे रखा है, C आता 3 पे 3 का जस्ट डबल दे रखा है, तो हमें यही कोड इसमें लगाना है BZKO। अगर आप इनका मान लिखोगे B आता 2 नंबर पर और 2 का 2 गुना कर लो, 2 का 2 गुना 4 होता, आंसर 4 से स्टार्ट होगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब ये तीसरा वाला अक्षर देख लो, क्या आता है 11, 11 का 2 गुना कर लो, यहाँ पर भी 2 गुना 22 यानी तीसरे नंबर पे 22 आना चाहिए। तीसरे नंबर पे 22 यहाँ दे रखा है, फिर 15 दूनी 30 यहाँ पर आ जाएगा और Z 26 दूनी 52 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कहाँ वैल्यू दिख रही है वो आपको लगा लेना है, ये 15 दूनी 30 आएगा। देखो ओ 15 पे क्यू होगा दोस्तों, यहाँ पे क्यू है दोस्तों, वो नहीं है क्यू है, क्यू आता 17 पे है ना, क्यू है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्यू है, क्यू आता है 17 दूनी 34, ये 17 पे आया था ना, तो यहाँ पे 34 लिख लेना है, यानी 4 52 22 34, 4 52 22 34, 4 52 22 34, यानी कि आपको ए वाला ऑप्शन टिक करना है। ईजी था, ये सवाल बनाइए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, 13 से 23 10 प्लस हो गया, यहाँ पर भी 10 प्लस है, यहाँ पर भी 10 प्लस है, 17 पे क्या आता है क्यू आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, तो दूरी निकाल लो। दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। दूरी क्या होती है मेरे भाई, चाल गुणा समय।
एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख के लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चाल कितनी है, दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर घंटे की, और समय कितना 8 घंटे का। तो 75 अट्ठे कितना होता है, 75 का 2 गुना 75 का 4 गुना 300 होता है, और 300 का 2 गुना 600 होता है। अब ये 600 किलोमीटर की दूरी को आपको 6 घंटे में तय करना है। तो यानी आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 किलोमीटर घंटे की, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में, एक क्वेश्चन होमवर्क में लेके आया हूँ दोस्तों, आंसर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है मेरे भाई। सेशन कैसा रहा, रिवीजन कैसा रहा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करिए। सेशन पसंद आया तो मेरे भाई तो बिना कहे दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना मेरे भाई, और शेयर भी कर लो भाई। 3 दिन ही बचे हुए एग्जाम तक, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा, तो जिनके भी गणित और रीजनिंग वीक है मेरे भाई, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हालांकि दोस्तों एक आध क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक रही है टाइप राइटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं दोहराई जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और अगली क्लास में। देखो 8 बजे वाली क्लास देख लेना। धन्यवाद।